चलिए, तो हम लोग रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, है ना, कि रैशनल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह। फिर कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़े थे कि रैशनल नंबर में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, जीरो का क्या कॉन्सेप्ट है ना। तो सारा कुछ हम लोग को पढ़े हैं, उसको आप अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिए, वो बहुत अच्छा सा छोटा सा वीडियो है 10-15 मिनट का। तो आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। वो नंबर लाइन, तो हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, हम लोग ये क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, बट इसको यहाँ पे भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे क्योंकि क्लास 8 है तो इसमें पढ़ना है, फिर इसके बाद आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये दो तरीके से होगा। एक अच्छा, आप लोग फ्रैक्शन पढ़े। अच्छा, फ्रैक्शन रैशनल नंबर में डिफरेंस बताना भूल गए थे। फ्रैक्शन का मतलब जितना पॉजिटिव इंटीजर्स होता है ये फ्रैक्शन है, बट ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर ये भी है, ठीक है ना, ये दोनों रैशनल नंबर है, बट फ्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स वाला होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आप पढ़े थे एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। ठीक है, तो प्रॉपर के लिए क्या होता था, इम्प्रॉपर के लिए क्या होता था। तो प्रॉपर में जो है वो जिसमें न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता था डिनोमिनेटर से, है ना, सॉरी, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता था। फॉर एग्जाम्पल्स की 2 है और यहाँ पे 5 है, तो 2/5 ये प्रॉपर है। ये क्या है, दिस इज प्रॉपर। तो इसके लिए हम लोग देखें कि 2/5 एक रैशनल नंबर है, इसको हम लोग कैसे जो है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी प्रॉपर हो, क्या हो, जब भी प्रॉपर हो तो वो हमेशा किसके बीच में होगा, वो 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, वो जो नंबर होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। क्लियर ना, जब भी प्रॉपर हो और पॉजिटिव में हो, तो ये पॉजिटिव 2/5 है। तो अगर इसको आप डिवाइड भी करोगे तो क्या होगा, देखिए, तो ये इस तरह से हो जाएगा 4/20, 5/4/20, तो 0.4 आया, 0 पॉइंट समथिंग आया, तो 0 और 1 के बीच में होगा ये। ठीक, क्लियर। तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया और हमने यहाँ पे 1 ले लिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो जब भी प्रॉपर होगा पॉजिटिव रैशनल नंबर वो तो 0 और 1 के बीच में होगा। फिर हम लोग क्या किए कि नीचे में डिनोमिनेटर 5 है तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो हमने 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करना है, देखिए, ये 1/5 हो जाएगा, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5 और ये 5/5 करेंगे तो 1 होगा। तो आपका जो रैशनल नंबर आया वो 2/5 था। तो ये जो पॉइंट है आपका, मान लीजिए यहाँ पे A, B, C, D, E, F दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से C पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर 2/5। ठीक है, ये प्रॉपर के लिए है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अगर इसके जगह में -2/5 होता, तो अगर -2/5 बोलता, तो जब माइनस में प्रॉपर रहेगा तो वो -1 और 0 के बीच में रहेगा, है ना, क्योंकि ये जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -0.4। कितना आएगा, -0.4। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए, इसके लिए फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे 0 लेंगे और यहाँ पे -1 लेंगे। समझ में आ रहा है। अब इसको फिर से 5 पार्ट करेंगे तो 1, 2, ये थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 1, 2, 3 और 4, A, B, C, D, E और F। अब यहाँ से हम लोग इधर से जाएंगे, -1/5, -2/5, क्योंकि माइनस से इधर पड़ता है ना, -3/5 और -4/5। तो -2/5 D रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ये। क्लियर है ना। तो ये जब भी माइनस में रहे प्रॉपर रहेगा तो वो 0 -1 के बीच में होगा और प्लस रहेगा तो 0 और 1 के बीच में होगा। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि ऐसे गिनना, ये इधर ही से जाएगा, -1, -2, -3 होता। तो ये था प्रॉपर के लिए। अब हम लोग इम्प्रॉपर के लिए देखेंगे। इम्प्रॉपर का मतलब होता है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है न्यूमरेटर से। ठीक है, ये इम्प्रॉपर के लिए होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रॉपर था जिसमें डिनोमिनेटर जो है, अच्छा, इसमें तो उल्टा लिख दिए ना, न्यूमरेटर बड़ा होगा, माफ़ कीजिएगा, और इसमें डिनोमिनेटर जो है
वो बड़ा होता है न्यूमरेटर से। देखो 5 नीचे में बड़ा है ना 2 से, तो ये मिस्टेक से लिखा गया था। तो ये डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा होगा, मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से कर दे कि 7/4 कर देते हम, 7/4। तो अब इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना होगा। क्या करना होगा, मिक्स फ्रैक्शन में। तो आपको पता है कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1/3/4। 7/4 का क्या आ गया, 1/3/4। मिक्स फ्रैक्शन आप लोगों ने बहुत बढ़िया से पढ़ा। अब इसको फिर से नंबर ला, अच्छा ये देखना है आपको ये कहाँ पे लाई कर रहा है, इसका पोजीशन कहाँ है, इसका लोकेशन कहाँ है। तो ये 1 समथिंग है, 1/3/4। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये 1 और 2 के बीच में होगा। इसीलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में पहले लिखा जाता है, क्योंकि इसे पता करना होता है कि ये एक्चुअल में है किसके बीच में। ये 1 है, अच्छा ये 1 और 2 के बीच में है ना, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए और यहाँ पे ऐसे हमको 3 का काम नहीं है, यहीं पे है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं हम A और B लिख दिए। अब ये जो 1, ये इसको देखना है, 3/4 को देखना है। तो 3/4 नीचे में 4 है, तो इसको 4 पार्ट करेंगे, 1 2 और 3 और 4 हो गया। 1 2 3 4 पार्ट हो गया। 3 लाइन आप डॉट करोगे तो वो हो जाएगा। अब इस तरह से करना है, 1 3/4 ये पॉइंट आ गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 1/4, 1 2/4 और 1 3/4, ठीक है। तो ये है 1 3/4, मतलब इस पॉइंट में मिला हमारा। मान लो ये P है, ये Q है, ये R है। तो ये जो P है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3/4, मतलब 7/4। तो इस तरह से करना पड़ा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा एक और एग्जांपल लेंगे और अच्छा से समझेंगे। फॉर एग्जांपल्स की हम 7/4 की जगह हम लोग ले लिए क्या ले लें, 14/4। कोई और नंबर ले लेते हैं हम लोग, 11/3 ले लिए। तो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए हम डिवाइड करेंगे, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा 2। तो इसका मतलब 3 होल 2/3, मतलब इसका जो पोजीशन है वो 3 और 4 के बीच में, इन बिटवीन 3 एंड 4, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग है ना, 3 होल 2/3 है। तो फिर से इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से नंबर लाइन करेंगे। और ये 3 और 4 को मेजरली हम लोग ध्यान रखेंगे। आप 5 लिख सकते हो बट ज़रूरी नहीं है, लिख भी दे रहे क्योंकि 3 के बाद 4 ही आता है, या पहले लिख दो। अब यहाँ पे 3 है ना नीचे में, तो इसको 3 पार्ट करना है आपको। 1 और 2 है ना, इसको A B C D नाम दे दी। तो ये 3 1/3 होगा, 3 2/3 होगा, और ये 3 3/4 होगा ना, तो 3 3/3 होगा तो वो 4 हो जाएगा। तो आपका जो है 3 2/3 है, तो ये आपका जो है C रिप्रेजेंट कर रहा है आपको 3 2/3, मतलब 11/3। तो यही कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर उन द नंबर लाइन, राइट। तो ये समझ में आया कैसे हुआ। पहले प्रॉपर हम लोग किए। प्रॉपर के मतलब जो है जिसके में डिनोमिनेटर नीचे वाला बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता, आपको वो देखना है कि वो 0 और 1 के बीच में होगा। अगर प्लस है तो, अगर माइनस है तो वो 0 और -1 के बीच में होगा, और जिसके बीच में होगा वो 0 और 1, तो उसको अगर डिनोमिनेटर में जितना भी रहे, 5 रहे तो 5 पार्ट, 6 रहे तो 6 पार्ट, 7 रहे तो 7 पार्ट। क्लियर है। तो इस तरह से करेंगे। और इम्प्रॉपर के लिए जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से, मतलब न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो उसके लिए पहले मिक्स फ्रैक्शन में इसलिए क्योंकि हमें उसका लोकेशन पता करना होता है कि एक्चुअल में वो कौन सा 2 नंबर के बीच में है, तभी ना हम लोग उसको कर पाएंगे। तो वो कर करके फिर जो काम प्रॉपर वाला में करते, सेम काम इसी में करना है। क्लियर है, समझ में आया। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं।